अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एप्पल को आईफोन मैन्युफैक्चरिंग भारत से शिफ्ट न करने पर एक बार फिर 25% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। इस बीच आज हम आपको बताते हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एप्पल पर इंपोर्ट टैरिफ 100% भी कर दें, तब भी एप्पल को भारत में आईफोन बनाना अमेरिका के मुकाबले सस्ता क्यों पड़ेगा। चलिए जानते हैं इस खबर के बारे में पूरा विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब से दुनिया के कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, तभी से पूरी दुनिया में ग्लोबल टेंशन का माहौल बना हुआ है। ऐसे में एक बार फिर से अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी है और कहा है कि अगर वो आईफोन का प्रोडक्शन इंडिया में जारी रखते हैं तो उन पर अमेरिका द्वारा 25% तक टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला किसी भी हालत में भारत को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर अमेरिका भारत में बन रहे आईफोन पर 100% टैरिफ भी लगा दे, तब भी वो आईफोन एप्पल को सस्ता पड़ेगा। ऐसे में टिम कुक के लिए भारत से जाना आसान नहीं है। आइए अब इसका पूरा गणित आपको विस्तार से समझाते हैं। आपको बता दें कि एप्पल अपने आईफोन प्रोडक्शन के लिए खास तौर पर असेंबलिंग के लिए चीन पर से अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है और भारत की ओर शिफ्ट होना चाह रहा है। इसके लिए फॉक्सकॉन कंपनी, जो कि आईफोन बनाती है, उसने इंडिया में निवेश करना शुरू कर दिया है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग का गणित क्या है, भारत इसमें अपना कितना कंट्रीब्यूशन देता है और अमेरिका के 100% तक टैरिफ लगाने पर भी मेक इन इंडिया आईफोन क्यों सस्ता पड़ेगा। आपको बता दें कि ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के मुताबिक $1000 के मूल्य वाले आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग एक देश में नहीं होती। इसमें उस फोन के पार्ट अलग अलग देश में तैयार किए जाते हैं, जैसे कि फोन का ब्रांड, डिजाइन और सॉफ्टवेयर खुद एप्पल ही बनाता है, जिसकी कॉस्ट करीब $450 तक आती है। वहीं ताइवान में आईफोन की चिप बनाई जाती है, जिसकी कॉस्ट करीब $150 तक पड़ती है। वहीं इस फोन की मेमोरी चिप साउथ कोरिया में तैयार की जाती है, जिसकी कॉस्ट $90 तक पड़ती है। जापान में इसका कैमरा सिस्टम बनाया जाता है, जिसकी कॉस्ट $85 के करीब पड़ती है। इसमें क्वालकॉम और ब्रॉडकॉम जैसे अमेरिकी चिप निर्माता $80 और भी ज्यादा जोड़ देते हैं। इसके अलावा जर्मनी, वियतनाम और मलेशिया का छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन मिलाकर $45 तक हो जाते हैं। इसके अलावा भारत और चीन में आईफोन को असेंबल किया जाता है, जिसका चार्ज करीब $30 तक पड़ता है। इसका सीधे तौर पर मतलब है कि भारत की आईफोन के मार्केट में कुल 3% तक हिस्सेदारी है। कुल मिलाकर आईफोन का ज्यादा फायदा उसके डिजाइन और ब्रांडिंग से आता है, ना कि असेंबली से। चलिए अब आपको बताते हैं कि अगर आईफोन की असेंबलिंग अमेरिका में की जाए तो उसकी कॉस्टिंग कितनी पड़ेगी। बता दें कि आईफोन को असेंबल करने में इंडिया में जो कॉस्ट $30 तक आती है, वो अमेरिका में कई गुना ज्यादा हो जाती है। अगर एप्पल आईफोन असेंबल को भारत से शिफ्ट करेगा तो उसे ये महंगा पड़ेगा, क्योंकि भारतीय वर्कर की सैलरी महीने में करीब $230 होती है, जो कि अमेरिका में जाकर करीब $2900 बैठेगी। इस हिसाब से असेंबल में जो भारत में $30 लगते हैं, वो अमेरिका में $390 बन जाते हैं। बता दें कि ये केवल असेंबल कॉस्ट का आंकड़ा नहीं है, इसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट भी अलग हो जाती है। मान लीजिए कि अमेरिका की शर्तों को एप्पल मान भी लेता है, तब भी उसके लिए भारत में असेंबल करना सस्ता होगा, क्योंकि आईफोन पर 25% टैरिफ लगाने के बाद भी उसकी लागत $30 से बढ़कर $37.5 हो जाएगी। वहीं अगर अमेरिका 100% भी इंपोर्ट टैरिफ लगाता है तो आईफोन का असेंबल चार्ज $30 से बढ़कर $60 हो जाएगा, जो कि अमेरिका के $390 की तुलना में काफी कम होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका की धमकी के बाद भी भारत को बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला। इसीलिए अगर एप्पल अमेरिका में असेंबली को शिफ्ट करता है तो उसे भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। इसीलिए टिम कुक के लिए इंडिया में प्रोडक्शन बंद करना काफी मुश्किल होगा। इस जानकारी को लेकर हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। इसी के साथ आप बने रहिए इंडिया.com के साथ।